मुझे भी श्री जी के दर्शन 5 मिनट में हो जाएं। आप राजा जनक नहीं हैं और हम गुरु अष्टावक्र नहीं है। नहीं, राजा जनक जैसा शिष्य और अष्टावक्र जैसे गुरु, तो उन्होंने कहा घोड़े की रकाब पे पैर रखते हुए जितनी देर में बैठा जाता है इतने में ब्रह्म बोध करा देंगे। अब राजा जनक जैसे ज्ञानी, तो न तुम जनक हो ना अष्टावक्र। इसलिए बात यही समाप्त होती है, नाम जप करो, जब कृपा लाडली की तो दर्शन दे दे। लाडली कोई किसी के अधीन थोड़ी है, ब्रह्म भी जिनके अधीन है, जाके अधीन सदा इस सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो इसलिए हम नाम जप करें, उनसे विनय करें, वो कृपा करें तो हो सकता है बस शांति से। जी आयुषी शर्मा जी बनारस। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पहले मुझे मेकअप वगैरह का बहुत शौक था महाराज जी, और ऐसा लगता था खूब पैसा कमाऊं, बड़ा पद हो, सुंदर सुंदर भोग हो। महाराज जी, जब से सत्संग सुना है और यहाँ आना शुरू किया है केली कुंज में, तो महाराज जी तब से मतलब ये कम हो गया है, और मतलब ऐसा हो गया कि अभी केवल और केवल भजन करना है, वृंदावन वास हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए। महाराज जी अब बहुत बड़ी कृपा हुई है, जो ऐसी बात आई है, बहुत बड़ी कृपा हुई। बस इस बात को परिपक्व कर लो, अपने हृदय में बैठ जाए। वृंदावन वास होए चाहे ना होए, लेकिन नाम ना छूटे। जहां नाम है वहीं प्रभु हैं। अब हम वृंदावन वास करें, प्रभु का भजन ना हो तो बात ठीक नहीं। हमको प्रधानता रखनी है पहली बात प्रभु के भजन की, कि हम जहां भी रहेंगे प्रभु का सुमिरन करेंगे। अब दूसरी बात, अर्जी लगाते रहिए कि वृंदावन वास हो जाए, और अगर श्री जी वृंदावन वास दे दें और फिर भजन हो तो और बढ़िया बात है। पर जहां भी रहे भजन परायण रहे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए, ध्यान से सुनो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जो हो, जहां हो, जैसे हो, भगवान के हो, आप बस नाम जप शुरू कर दो, भगवान का सुमिरन करो, अच्छे कर्म करो, पवित्र भोजन करो, भगवान की कृपा हो जाएगी। अच्छे कर्म नहीं हुए, अगर हमसे गलत कर्म होते रहे तो बहुत समय फिर लगेगा। मार्जन बार बार नहाओ और धूल में लौट जाओ, तो यह है कि अच्छे कर्म किए फिर बुरे कर्म किए, फिर भजन किए फिर बुरे कर्म किए, तो बहुत जन्म लग सकते हैं। अगर हमसे पाप कर्म ना हो और हम भजन करें तो हमारा मंगल। आपसे सही कहते हैं, ये वेश परिवर्तन या देश परिवर्तन, इससे कुछ नहीं होता। जब तक उद्देश्य परिवर्तन नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। अगर हमारा उद्देश्य अंदर का बदल जाए, जैसे बच्चा बोला पहले उद्देश्य था शरीर श्रृंगार संसार सुख, अब हमारे अंदर लगता है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवत प्राप्ति, तो उद्देश्य बदल गया। अब आप नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो बढ़िया। अब जैसे उद्देश्य हो गया धन मान प्रतिष्ठा, तो अब आप चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे आप गृहस्थ रहो, वही चलेगा, क्योंकि उद्देश्य आपका धन बन गया ना, उद्देश्य आपका संसार बन गया। बस इसलिए हमें यह समझना है कि हमारा उद्देश्य ठीक हो जाए। वेश परिवर्तन, स्थान परिवर्तन खास बात नहीं है, खास बात है उद्देश्य परिवर्तन। और उद्देश्य जो बनावे उसकी सुरक्षा के लिए फिर वैसे ही आचरण करे, वैसे व्यवहार करे। ऐसे में शास्त्र स्वाध्याय करना, नाम जप करना, संयम से रहना, कोई पाप ना हो और खूब भजन करना, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उद्देश्य परिवर्तन महान वस्तु है, स्थान परिवर्तन, भेष परिवर्तन इसका कोई खास विषय नहीं है।